Good morning, students. Now I take question number 1 of exercise 6.2. 6.2 में जो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने हमारे पास इनक्वालिटी दी है x प्लस वाई लेस देन 5. हमने यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने से क्या करेंगे, कंसीडर द इक्वेशन L. L क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है बच्चों. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच्चों आपने ये टू वेरिएबल किया पर. ओके, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस वाई. आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 10th क्लास में टॉपिक है बच्चों. तो जिसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई बच्चों, जिसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा वो होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ड्रॉ करेंगे x y. यहाँ सबसे पहले बच्चों क्या लेंगे, अगर y की वैल्यू 0 है तो x क्या आएगा 5. और अगर x की वैल्यू 5 है तो y क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 0 तो y आएगा 5. तो प्लॉट द पॉइंट a एंड b. a पॉइंट क्या है, आप इसे a पॉइंट कंसीडर करेंगे और दूसरे वाले को b पॉइंट. इसको a नाम देंगे तो इसको b नाम देंगे. तो प्लॉट द पॉइंट a एंड b. a पॉइंट 50 है, b पॉइंट 05 है इन द ग्राफ पेपर एंड देन ज्वाइन देम बाय डॉटेड लाइन. ओके, तो बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन x भी 0 y भी 0 रहेगा. वी सी दैट हम यहाँ देखते हैं बच्चों कि अगर x भी 0 है y भी 0 है तो लेस देन 5, यानी 0 लेस देन 5. ओके, विच इज ट्रू. 0 लेस देन 5. तो फिजिबल रीजन ऑफ गिवन इनक्वालिटी कंटेन्स ओरिजिन. इसका मतलब क्या है, जो दी गई इनक्वालिटी फिजिबल रीजन की और ओरिजिन को कंटेन करेगी. ओके, यानी कि जब आपका ग्राफ आएगा वो इस लाइन से नीचे आएगा, लेस आएगा जो विच कंटेन्स द ओरिजिन पॉइंट को कंटेन करके जाएगा. अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. क्वेश्चन 2 में क्या है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये इनक्वालिटी बच्चे दी गई आपके पास. तो कंसीडर द इक्वेशन L से करें. यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर साइन डालेंगे इक्वल का टू 6, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में. तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6. दिस इज द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी कि x और y. और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे बच्चों ए बी आपकी पास लाइन आई हुई है, ड्रॉ की गई है. ये पॉइंट कैसे लिए एक्स वाई के. देखो, अगर y की वैल्यू 0 है बच्चों यहाँ पुट करेंगे तो x वैल्यू 3 आएगी, 2 3 6. अगर x की वैल्यू 0 है फिर तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी बच्चों. ओके, तो सबसे पहले प्लॉट द पॉइंट a एंड b. ए पॉइंट a है, ए पॉइंट b है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बता बच्चों इन द ग्राफ पेपर एंड देन ज्वाइन देम बाय द थिक लाइन. ओके बच्चों, बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन वी सी दैट. हम देखते हैं बच्चों x के साथ में 0 रहेंगे, ओरिजिन पॉइंट में देखना y के साथ में 0 रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये इक्वलिटी आपके पास गिवन है, आप देख सकते हैं. लेकिन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता, विच इज फॉल्स यानी विच इज नॉट ट्रू. तो विजिबल रीजन ऑफ द गिवन इनक्वालिटी डज नॉट कंटेन ओरिजिन. तो जो आपके पास जो फिजिबल रीजन की इनक्वालिटी है, फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन इनक्वालिटी, दी की इनक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो 0 कंटेन नहीं करता. यानी कि लाइन से ऊपर वाला ग्राफ आएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6. लाइन से ग्रेटर देन इक्वलिटी बच्चों, ग्रेटर देन लाइन से ऊपर आएगा. ओके, और वहां पर लेस देन का साइन था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वहां से बिलो द लाइन था बच्चों ग्राफ. ओके, जो वो कंटेन करता है ओरिजिन को, क्योंकि वो बिलो द लाइन था और ये अबव द लाइन था. जो अबव द लाइन ग्राफ होता है बच्चों, जिसकी इक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होती है वो अबव द लाइन होता है, जिसकी इक्वलिटी लेस देन इक्वल होती है वो कंटेन द क्या बिलो द लाइन यानी कि कंटेन द ओरिजिन होता है. लेकिन यहाँ अबव द लाइन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये तो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा. ओके, क्योंकि इसका जो अनबाउंडेड है, क्योंकि जिसका ग्राफ है जो अनबाउंडेड आ रहा है, यानी कि वो डज नॉट कंटेन द ओरिजिन. ओके, वो भी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर. और सबसे पहले बताते हैं क्वेश्चन नंबर होने बच्चों, एक बार x को 0 लेना होता है वैल्यू, एक बार y की वैल्यू 0 लेती है. जैसे एक बार y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 3 आई, फिर एक बार क्या है x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 6 आई. ऐसे ही आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले लिया था. ओके, और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट में भी मैंने यहाँ से a पॉइंट भी नहीं लिखा था. आपने यहाँ पर a पॉइंट जो भी है आप पॉइंट लेंगे, यहाँ पर a पॉइंट और यहाँ पर b पॉइंट आप फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी नाम दे सकते हैं. और इस लाइन का नाम भी देंगे. लाइन कौन सी बच्चों, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6. इनक्वालिटी आप लगाएंगे. ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका एक क्वेश्चन नंबर 9 है 6.2 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये जो जिसका नाम मैंने थर्ड दिया है. पर क्या गिवन है, y लेस देन -2. तो कंसीडर द इक्वेशन L इज इक्वल टू, L लाइन है बच्चों, y इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन बनाएं, इक्वलिटी को इक्वल में रहेंगे, इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -2. तो क्लियरली y इज इक्वल टू -2 represent the straight line parallel to x axis at a distance of 2 units from it below the origin. बच्चों जब भी देखो नेगेटिव y की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पर, तो बच्चों देखो ये सबसे पहले ऊपर वो ये ओरिजिन है, x एक्सिस y एक्सिस, जहाँ पर दोनों एक्सिस आपस में मीट होते हैं. ओरिजिन पॉइंट है बच्चों आपका, जो ओरिजिन से ऊपर है बच्चों देखेंगे यहाँ पर ये y एक्सिस, ये यहाँ पर y की पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और बिलो ओरिजिन जो y एक्सिस के ऊपर बच्चों नेगेटिव वैल्यू आएगी. ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू -2 है, इट मींस क्या बिलो द ओरिजिन बच्चों. यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों y इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और y की वैल्यू आ गई जो
ओके y का जो पॉइंट आएगा और जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी बच्चों। ओके y की वैल्यू कोई वैल्यू दी गई है बच्चों, हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फ्रॉम इट बिलो द ओरिजिन। ओके बच्चों, जो क्या है x एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम इट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से जो नीचे बच्चों 2 डिस्टेंस के ऊपर 2 यूनिट के ऊपर बच्चों जो डिस्टेंस है आपकी पैरेलल टू x एक्सिस। ड्रॉ ए डॉटेड लाइन, हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल टू x एक्सिस की लाइन, x एक्सिस जो पैरेलल बच्चों, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 0 -2 बच्चों। देखो y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 मींस क्या है कि x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या 0 और y की वैल्यू क्या है पर -2 है बच्चों। क्या है y की वैल्यू, ये है -2। ओके x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। ओके पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2 बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट एज, हम टेस्ट पॉइंट लेंगे 0 के ऊपर चेक करेंगे बच्चों, टेस्ट पॉइंट 0 इनटू ओरिजिन, x भी 0 तो y भी 0 तो ओरिजिन के ऊपर v सी दैट अपने x भी 0 ना y भी 0 ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ y 0 है तो 0 लेस देन -2, 0 लेस देन -0 -2 लेस होता है बच्चों, ये फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू। तो फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी डज नॉट कंटेन ओरिजिन, तो फिजिबल रीजन है बच्चों इनइक्वालिटी का वो 0 ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, क्योंकि इसका जो ग्राफ है बच्चों, ग्राफ क्या इसका जो ग्राफ आएगा लाइन से क्या है, यहाँ सबसे पहले देखेंगे लाइन से क्या बिलो है, लेस देन बच्चों क्या बिलो आएगा यहाँ पर, यानी कि ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। सबसे पहले देखो आपके पास जो लाइन है, ओके लेस देन देखो y लेस देन -2, y लेस देन -2 मींस क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं इक्वलिटी चेंज करना चाहूँ -y, ओके तो इक्वलिटी चेंज होगी ग्रेटर देन 2, यानी कि इसका मतलब है बच्चों जो y है, y इसका मतलब क्या है नीचे की तरफ आएगा। ओके यहाँ से लाइन से नीचे मतलब कि ओरिजिन से ऊपर नहीं आएगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ आएगा बच्चों। ओके माइनस वाली साइड आएगा, नेगेटिव वाली साइड आएगा बच्चों। ओके तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है वैसे बच्चों, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 की सीरीज रिकॉर्डिंग यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि आज बच्चों आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। ओके और हमारे 4 क्वेश्चन के अंदर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने, सेकंड क्वेश्चन किया, 9th और 10th। ओके बच्चों इन्हीं के अंदर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी है। और क्वेश्चन नंबर 1, 2 से रिलेटेड आपके बाकी सब है बच्चों, और ये 9 और 10 जो हमने किए बच्चों ये डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने किए हैं बच्चों। ओके और रिमेनिंग जो क्वेश्चन बीच वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बिल्कुल सेम बेस्ड उनके ऊपर क्वेश्चन है बच्चों वो। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x ग्रेटर देन -3 कंसीडर द इक्वेशन बच्चों इक्वलिटी है, यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू इक्वल का साइन डालेंगे, इसको इक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, x इज इक्वल टू -3। तो क्लियरली x इज इक्वल टू -3 बच्चों जब x की वैल्यू होती है तो वो पैरेलल होता है y एक्सिस के, और जब y की वैल्यू होती है पैरेलल टू होती है x एक्सिस के। ओके ये बात ध्यान देने वाली बात है। वहां पर लास्ट क्वेश्चन में क्या था, y की वैल्यू दी थी इसलिए उसकी जो लाइन आई थी बच्चों पैरेलल टू x एक्सिस आई थी। यहाँ पर x की वैल्यू दी है तो यहाँ इसकी जो लाइन आएगी पैरेलल टू y एक्सिस आएगी। रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट लेफ्ट टू द y एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव बच्चों तो लेफ्ट के साइड जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट के साइड जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ओके तो ड्रॉ ए डॉटेड लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 0। बचा में लगे ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है, अब ओरिजिन के लेफ्ट में x एक्सिस के ऊपर क्या है -1 -2 और ये -3। ओके और x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0 होता है हमेशा बच्चों। तो बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट, हमने टेस्ट पॉइंट लेना है, इनके ओरिजिन के अपने चेक करने होते हैं पॉइंट, सभी क्वेश्चन के अप्रोच हमने टेस्ट पॉइंट लेना है। टेस्ट पॉइंट लेकर के इनकी ओरिजिन के रूप में हमने चेक करना है कि वो ओरिजिन को कंटेन करता है या नहीं करता है, टच करता है नहीं करता है। ओके वी सी हमने बच्चों ओरिजिन के ऊपर वी सी हमने देखा बच्चों x भी 0 y भी 0, तो x क्या आएगा इक्वल टू क्या 0 ग्रेटर देन -3 क्या 0 -3 से ग्रेटर, यस 0 ग्रेटर होता है -3 से, व्हिच इज ट्रू। तो फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन इक्वालिटी कंटेन्स ओरिजिन, फिजिबल जो बच्चों जो आपके पास दी गई इक्वालिटी का जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन को कंटेन करता है। हमने इन सभी क्वेश्चनों में बच्चों ये बता रहे थे कि जो फिजिबल रीजन है दी गई इक्वालिटी का वो ओरिजिन को कंटेन करता है या नहीं करता है। ओके अगर बच्चों सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके पास इक्वालिटी अगर ये सबसे पहले देखो हमने ये जो ओरिजिन जो बच्चों ओरिजिन है हम क्या करेंगे, हम ओरिजिन वैल्यू पुट करेंगे, ओरिजिन वैल्यू पुट कर दी गई इक्वालिटी के ऊपर, अगर दी गई इक्वालिटी के ऊपर जो मैंने ओरिजिन वैल्यू पुट किया, जब मैंने टेस्टिंग का पॉइंट लिया ओरिजिन के ऊपर, अगर वो ट्रू रिजल्ट है जैसे यहाँ अगर वो ट्रू आता है बच्चों तो फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन इक्वालिटी को कंटेन द ओरिजिन करेगा। अगर वाइज फॉल्स जाता है नॉट ट्रू आता है रिजल्ट तो फिजिबल रीजन को वो सेटिस्फाई नहीं करता, डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। ओके बच्चों तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन निकालने काफी इजी एक्सरसाइज, कोई मुश्किल नहीं बिल्कुल भी। ओके तो आपने 6.2 कंप्लीट करनी है बच्चों, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 6.3। इसकी जो मेन एक्सरसाइज बच्चों है आपकी वो 6.3 है बच्चों, 6.2 नहीं है। वैसे मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए एज ए जीके मैंने को करा दिया है, वैसे इसको करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपकी जो मेन एक्सरसाइज जहां से क्वेश्चन आना बच्चों वो आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 6.3 है बच्चों। ओके उसको मेन समझना बहुत जरूरी है, वो कल की वीडियो के अंदर करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। आपने इसको एक हल्के से एक प्रकार ये एक्सरसाइज 6.2 आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी नॉलेज है, ये आपको 6.3 जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ समझने में काफी हेल्पफुल होगी। ओके बच्चों तो
थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे अगेन।